आज हम बात करते हैं 46 साल पहले 25 जून 1975 की उस काली रात की, जब इंदिरा गांधी ने उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को जब रात में इमरजेंसी लगाने के कागजों पर साइन करवाने के लिए मजबूर किया था। और उसी के साथ 26 जून 1975 को पूरे देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई। भारत की आजादी के बाद से इमरजेंसी लगाना हमारे लोकतंत्र के इतिहास में एक काला और बदनुमा धब्बा है, जिसे कांग्रेस लाख कोशिश करे, चाहे कितना भी इस दाग को धोने की कोशिश करे, पर ये बदनुमा दाग कभी मिट नहीं सकता। हालांकि इस घटना को 46 साल बीत गए, लेकिन ये काला धब्बा 46 क्या 4600 सालों तक नहीं मिट सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक श्रीवास्तव। आज से 46 साल पहले जब 26 जून 1975 को सुबह चाय की चुस्की के साथ हमने समाचार सुनने के लिए अपना रेडियो ऑन किया, तो ये क्या, समाचार की जगह इंदिरा गांधी की आवाज आ रही थी और वो राष्ट्र को संबोधन कर रही थी। पूरे देश में इमरजेंसी की घोषणा हो गई है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। उनकी आवाज को सुनकर सारा देश सख्ते में आ गया, क्योंकि हमने आजादी के बाद से पहली बार इमरजेंसी का सामना किया और सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे हम अपने ही देश में कैद हो गए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का आकाशवाणी पर आकर खुद इमरजेंसी की घोषणा करना हमारी जनता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, उन्हें बहुत नागवार गुजरा। आइए दोस्तों, हम समझते हैं ये इमरजेंसी क्यों लगी और इसकी शुरुआत कहां से हुई। दरअसल 1971 में लोकसभा चुनाव हुआ था। उसमें रायबरेली में इंदिरा गांधी के अपोजिट राजनारायण खड़े हुए थे। इंदिरा गांधी 1 लाख वोटों से जीत गई थी। राजनारायण इस हार को पचा नहीं पाए। उन्होंने इंदिरा गांधी पर यह आरोप लगाया उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, और इसी बात को लेकर वो हाई कोर्ट चले गए थे। इसका फैसला 12 जून 1975 मतलब चुनाव के 4 साल बाद आया। इस फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज मिस्टर जगमोहन सिन्हा ने फैसला दिया इंदिरा गांधी का 1971 का लोकसभा चुनाव खारिज किया जाता है। इस फैसले से जो राजनारायण ने जो आरोप लगाया था वो सच साबित हो गया, और ये साबित हो गया कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का मिसयूज किया है। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट में गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून 1975 को फैसला दिया। उस फैसले में हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, उस फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर रह सकती हैं, लेकिन 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती हैं और किसी पद पर नहीं रह सकती हैं। और इस फैसले के आने के बाद से सारा विपक्ष इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गया और इस्तीफे की मांग करने लगा। जगह जगह सड़कों पर आंदोलन होने लगे, इंदिरा गांधी इस्तीफा दो। और सारा विपक्ष जयप्रकाश नारायण के पीछे उनके मार्गदर्शन के लिए खड़ा हो गया। 25 जून को इंदिरा गांधी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण जी ने एक विशाल रैली की, जिसमें उनका समर्थन देने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई। और इसी भीड़ को देखकर इंदिरा गांधी घबरा गई, उन्हें अपनी सत्ता हिलती हुई नजर आई। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का फैसला लिया। इंदिरा गांधी ने जनता का मूड बदलने के लिए नई नई चालें चली। 25 जून से पहले एक रैली की, उस रैली में जनता को अपने कामों की समीक्षा की और जनता को विश्वास दिलाया और कहा आप लोग डरे मत, आप लोग खुशी खुशी घर जाएं और घर जाकर बॉबी पिक्चर देखें। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, आज से 46 साल पहले जो बॉबी पिक्चर थी उसका इतना क्रेज था कि लोग उसके दीवाने थे, क्योंकि उस समय हमारे पास मनोरंजन के नाम पर दूरदर्शन पर केवल हफ्ते में एक पिक्चर ही थी। और इंदिरा गांधी ने लोगों का दिमाग भटकाने के लिए बॉबी पिक्चर चलाने की घोषणा कर दी। लोग बॉबी पिक्चर देखकर जो असली बात है उसको भूल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे देश की जनता जागरूक है, उसे सही और गलत की पहचान है, और उसने सही गलत की पहचान जब चुनाव हुआ तो चुनाव में दिखा दिया। इस इमरजेंसी में इंदिरा गांधी को ये गलतफहमी हो गई कि सारे देश की जनता हमारे साथ है। उनकी खुफिया विभाग ने इनको राय दी कि अगर इस समय चुनाव करा ली जाए इंदिरा गांधी बहुमत से जीतेंगी। बस यहीं पर चूक हो गई। और 21 मार्च 1977 को यानी 21 महीने बाद इमरजेंसी खत्म करने की घोषणा हो गई। इमरजेंसी खत्म करने की घोषणा के साथ और आम चुनाव कराने की घोषणा हो गई। और 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस की इतनी बुरी हार हुई, और तो और इंदिरा गांधी खुद रायबरेली से चुनाव हार गई। इस चुनाव में कांग्रेस केवल 153 सीटों पर सिमट गई। इंदिरा गांधी को अपनी इतनी बुरी हार की कल्पना सपने में भी नहीं सोचा था। अगर उनके इस बात का जरा भी अंदेशा होता तो जब तक वो प्रधानमंत्री पद पे थी शायद इमरजेंसी खत्म ही नहीं होती। और 25 जून की रात से ही अनडिक्लेयर इमरजेंसी लागू कर दी गई, जिसमें सारे प्रेस की बिल्ली काट दी गई और सारे विपक्ष के नेता जो इंदिरा गांधी के टारगेट पर थे उनको रातों रात उठाकर जेलों में डाल दिया गया। जयप्रकाश नारायण जी को भी नहीं छोड़ा गया, उन्हें भी रात में अचानक गिरफ्तार करके लाया गया। उस समय के जाने माने नेता लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इन सारे नेताओं को रातों रात जेल में ठूस दिया गया। यानी एक दिन के अंदर मतलब 25 जून से 26 जून तक पूरे देश का माहौल बदल गया, पूरा लोकतंत्र कुचल दिया गया। देश में बोलने की आजादी खत्म हो गई और प्रेस पर सेंसरशिप लग गया। यानी आकाशवाणी पर जो भी समाचार आएंगे पहले उनको पीएम हाउस से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। देश के सभी विपक्षी नेता जेलों में बंद थे। सारे फैसले इंदिरा गांधी
और संजय गांधी के अनुसार होने लगे। उनके विरोध में कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं था। पूरे देश में डर और भय का माहौल पैदा हो गया। लोगों के बोलने की आज़ादी खत्म हो गई। लोगों के जमानों पर ताले लगा दिए गए और इस समय बिल्कुल हिटलर की यादों को ताज़ा कर रहा था। अच्छा दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।